नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार और निर्माण की 28 फरवरी से 6 मार्च तक की मुख्य खबरों को पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं जो चर्चा में बनी हुई हैं, किस किस की नियुक्ति हुई, किस किस का निधन हुआ, बाकी की जो भी महत्वपूर्ण हैं, खेलों से संबंधित हैं, बाकी कुछ और भी विविध की घटनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली खबर की ओर अपनी नजरें दौड़ाते हैं, जल्दी से देखते हैं। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी बन चुके हैं। भाई, पहली खबर कौन सी है? एयर इंडिया के सीईओ और एमडी बन चुके हैं। कौन बने हैं? टाटा सन्स ने 51 वर्षीय इल्कर आईसी को, किसको? इल्कर आईसी को एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में नामित किया है। ठीक है, आईसी टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे। अब आईसी की नियुक्ति पर नियामकीय मंजूरी ली गई है। अब देखते हैं, 1971 में इनका जन्म इस्तांबुल में होता है। ठीक है, आईसी तुर्की की बिलकेंट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पूर्व छात्र रहे हैं। ठीक है, कहां के रहने वाले थे? पहले तो ये इस्तांबुल के रहने वाले हैं। ठीक है, 1995 में उन्होंने इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पर रिसर्च प्रोजेक्ट किया था। चलिए भाई, इस्तांबुल में इनका जन्म होता है। ठीक है, और नाम क्या है? इल्कर आईसी। इनको क्या बनाया गया है? एयर इंडिया के सीईओ और एमडी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर क्या है, जल्दी से देख लेते हैं भाई। दूसरी खबर है, भारत आएगी 1200 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति। इसको भारत में लाया जाएगा। बुद्ध की मूर्ति है, वो कितने वर्ष पुरानी है? 1200 वर्ष। भारत से 21 साल पहले चोरी हुई बुद्ध प्रतिमा इटली में भारतीय अधिकारियों को सौंप दी गई है। इसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। ठीक है, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि मुद्रा की प्रतिमा बिहार के नालंदा जिले में देवी स्थल कुंडलपुर मंदिर से वर्ष 2000 में चोरी हो गई थी। ठीक है, यह 1200 साल पुरानी प्रतिमा है। प्रतिमा कितने साल पुरानी है? 1200 साल पुरानी है। कहां से चोरी हुई थी? नालंदा जिले में देवी स्थल है कुंडलपुर, वहां से। ठीक है, ये कुंडलपुर कहां पर है? बिहार में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरी मुख्य महत्वपूर्ण खबरें। देश के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन चुके हैं। देश की समुद्री सुरक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय NMSC की नियुक्ति की गई है। इस पद पर अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। जी अशोक कुमार कौन बन चुके हैं? तो ये समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली मुख्य खबर देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फिर बने टाटा सन्स के चेयरमैन। चलिए भाई, टाटा सन्स के चेयरमैन बन चुके हैं। चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया है। टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन चुके हैं। टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग में उनका चयन किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का चयन कब देखा जाता है कि सबसे पहले उसको 5 साल की उसका जो भी कार्य था उसकी समीक्षा की जाती है, उसके बाद उसको नई नियुक्ति दी जाती है और उसका प्रमोशन किया जाता है। ऐसा हर जगह होता है। अगले 5 साल के लिए उन्हें इस पद पर नियुक्ति की गई है। बैठक में रतन एन टाटा विशेष आमंत्रित थे। बताया जाता है कि रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा समूह को प्रगति और प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया है। चलिए भाई, अब देख लेते हैं नई खबर। मुख्य खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। सबसे बड़ी बात, तुर्की नाम से जाना जाएगा। भाई कौन जाना जाएगा? तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन। याद रखिएगा इस नाम को। नाम क्या है? रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्की नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? तुर्की नाम से जाना जाएगा। किसको? तुर्की देश को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रेचप तैयप एर्दोगन। सब जगह के यहाँ पर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनीतिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्की का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं
अगली मुख्य खबर क्या है, सीबीएसई के नए चेयरमैन। भाई कौन बना दिए गए हैं सीबीएसई के नए चेयरमैन, तो देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन बना दिया है। किसे बनाया गया है, विनीत जोशी को। विनीत जोशी को क्या बना दिया गया है, देख रहे होंगे आप इनको, विनीत जोशी को बनाया गया है सीबीएसई का नया चेयरमैन। चलिए, वो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दूं कि ये मणिपुर के 1992 के क्या है, आईएएस अधिकारी रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण खबर है। डिस्को किंग के नाम से मशहूर थे, क्या नाम था, बप्पी लाहिरी। बप्पी लाहिरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चलिए, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। बंगाली फिल्म दादू 1972 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें गाने का पहला मौका मिला था। उसके बाद 1973 में नन्हा शिकारी और हिंदी फिल्मों में गायन शुरुआत किया। चलिए, बप्पी लाहिड़ी ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और आर.डी. बर्मन जैसे कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था। अब देखते हैं भाई अगला पॉइंट, अगला महत्वपूर्ण खबर है। अगली महत्वपूर्ण खबर में क्या है, पश्चिम बंगाल की गायिका है संध्या मुखोपाध्याय। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है, संध्या मुखोपाध्याय। इनका क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल की गायिका संध्या मुखोपाध्याय का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। गीत श्री संध्या मुखोपाध्याय के गुजर जाने से हम सभी दुखी हैं। उनके मधुर गीत आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी प्रदान करते रहेंगे, मतलब सुख प्रदान करते रहेंगे। ये किसने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए भाई अगला फैक्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। बजाज ग्रुप के संस्थापक क्या नाम है, राहुल बजाज। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम है, राहुल बजाज। इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। भारतीय उद्योग जगत में हमारा बजाज के नारे को बुलंद करने वाले बजाज मोटर्स के संस्थापक राहुल बजाज का 83 यानी कि 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, राहुल बजाज। इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। वह करीब 50 वर्ष तक बजाज कंपनी के चेयरमैन रहे। उनका जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में हुआ। 2001 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। 2006 से 10 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे और फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए भाई अब बढ़ लेते हैं नई और महत्वपूर्ण खबर की ओर। क्या है नाम है फिल्मकार रवि टंडन का निधन हो गया है। फिल्म निर्देशक रवि टंडन का 86 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया। ये आप लोगों को बता दूं कि भारतीय सिनेमा में एक हीरोइन हुई है बॉलीवुड में, क्या नाम है, रवीना टंडन। 1990-80 के दशक की हीरोइन है ये। क्या नाम है, रवीना टंडन। इनके पिता थे ये, क्या नाम था, रवि टंडन। उन्होंने मजबूर, अनहोनी, खेल खेल में और खुद्दार जैसी सफल मनोरंजक फिल्म बनाई थी। बतौर निर्माता उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया जिसमें मैं और एक तू और अपने रंग हजार शामिल थी। चलिए भाई अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण खबर, तो देख लेते हैं भाई क्या है। तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए हैं। कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा। तीनों फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, तो बता दूं भाई, टेस्ट सीरीज, दूसरा वनडे और तीसरा T20। ये 3 फॉर्मेट इस समय इंडिया में चल रहे हैं। कौन कौन से, टेस्ट सीरीज, वनडे और T20। इन तीनों का भारतीय कप्तान किसे बनाया गया है, रोहित शर्मा को। चलिए भाई अब देखते हैं अगली खबर। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा पुरस्कार दिया जाता है। नाम क्या है, रामानुजन पुरस्कार।
युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ, क्या नाम है, डॉक्टर नीना गुप्ता को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और किस बात के लिए किया गया है, 2021 के लिए। किस वर्ष के लिए, 2021 के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है ही नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं रोजगार और निर्माण। रोजगार निर्माण कौन सा, तारीख से लेकर के 6 मार्च 2022 तक का रोजगार निर्माण पढ़ चुके हैं और ये महत्वपूर्ण खबरें थीं। चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।